सोचिए, एक ऐसा मंत्र जो इतना गुप्त है, इतना गहरा है कि वो हमारी अपनी ही सांसों में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा मंत्र जो हम सब हर पल दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं। तो क्या हो अगर हमारी हर सांस में एक राज छिपा हो, एक गुप्त मंत्र? ये सवाल ना हमें हमारे होने के, हमारे वजूद के बिल्कुल कोर में ले जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे हमें रटना है या जपना है, नहीं। ये तो एक ऐसी आवाज है जो पहले से ही हमारे अंदर गूंज रही है, हमें बस उसे सुनना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21,600। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उतनी बार है जितनी बार हमारा शरीर हर दिन और रात में इस मंत्र को खुद ब खुद दोहराता है, हर सांस के आने जाने के साथ। ये मंत्र हमारे अंदर गूंजता रहता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनसुना मंत्र है क्या? देखिए, पुराने ग्रंथों में इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, अनाहत। अनाहत का मतलब है वो आवाज जो बिना किसी टक्कर के, बिना किसी टकराव के पैदा होती है। इसे हम इन कानों से नहीं सुन सकते। ये तो हमारे अंदर की एक लगातार चलने वाली गूंज है, वो गूंज जो दुनिया के हर कंपन, हर वाइब्रेशन की जड़ है। और इस अनाहत ध्वनि को समझने की चाबी है प्राण। हमें पहले प्राण को समझना होगा। अब प्राण हमारी सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो बेसिक लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज को चला रही है, हर चीज में कंपन पैदा कर रही है। ये सिर्फ हमारी सांस नहीं है, बल्कि ये तो वो शक्ति है जिससे सांस भी चलती है। तो यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है, स्थूल और सूक्ष्म के बीच का। देखिए, एक तरफ है स्थूल ध्वनि, मतलब वो आवाजें जिन्हें हम अपने कानों से सुनते हैं, ये एक फिजिकल चीज है। और दूसरी तरफ है सूक्ष्म ऊर्जा, यानी प्राण। ये वो नॉन फिजिकल सोर्स है, वो स्रोत है जहां से सारी आवाजें, सारे कंपन पैदा होते हैं। ये हमारी इस फिजिकल दुनिया से परे की बात है। और बस यहीं आकर सारी बात जुड़ जाती है। पुराने योगियों ने यही तो सिखाया कि हमारी जो सांस है ना, वो असल में इसी प्राण ऊर्जा की एक लहर है, और हर लहर के साथ एक कुदरती, एक नेचुरल मंत्र जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सांस लेना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक गहरी आध्यात्मिक क्रिया है जो हर पल हो रही है। तो चलिए अब इस मंत्र के दो खास रूपों को डिकोड करते हैं, सोहम और हंस। इन दोनों के पीछे बहुत गहरा मतलब छिपा है, ऐसी सिंबोलॉजी है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाती है। सोहम, ये वेदांत का एक महावाक्य है, बहुत गहरा। सो का मतलब है वो कौन? वो परम सत्ता, वो कॉस्मिक चेतना। और अहम का मतलब है मैं। तो जब ये जुड़ते हैं तो बनता है मैं वही हूँ। ये एक ऐलान है कि ये जो छोटी सी मैं की पहचान है, वो असल में उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, इसी सोहम का एक और रूप है हंस। अगर आप सोहम को बार बार तेजी से बोलेंगे तो हंस हंस की ध्वनि सुनाई देगी। और योग में हंस सिर्फ एक पक्षी नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, हमारी अपनी आत्मा का, हमारी चेतना का प्रतीक। हंस के ये जो दो मतलब है ना, ये वाकई कमाल के हैं। एक तो है वो पौराणिक पक्षी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूध और पानी के मिक्सचर में से सिर्फ दूध पी सकता है। ये प्रतीक है विवेक का, सही और गलत, सच और भ्रम के बीच फर्क करने की क्षमता का। और ठीक इसी तरह आध्यात्मिक तौर पर हंस मंत्र हमारी आत्मा का प्रतीक है, और इसीलिए जो गुरु आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच जाते हैं उन्हें परम हंस की उपाधि दी जाती है, सुप्रीम स्वॉन। तो ठीक है, ये मंत्र हमारे अंदर है, पर इसे सुने कैसे? प्रैक्टिस क्या है? इस प्रैक्टिस का नाम है अजपा जप। इसका मतलब ही है वो जाप जो किया नहीं जा रहा, जो अपने आप हो रहा है। यहाँ हमें कुछ बोलना नहीं है, बल्कि सिर्फ सुनना है उस मंत्र को जो हमारी सांसें तो पहले से ही गा रही हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है, ये कोई एक्टिव चैंटिंग नहीं है, ये पैसिव लिसनिंग है, ध्यान से सुनना। हमें कुछ क्रिएट नहीं करना, बस जो पहले से हो रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस ले जानी है। ये मेडिटेशन की सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। तो इसे करें कैसे? बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें बंद कर लें।
दूसरा स्टेप, शुरू में कुछ गहरी सांसें लें और फिर सांस को बिल्कुल नेचुरल हो जाने दें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तीसरा, अब अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी चेतना बस सांस पर ले आएं। और चौथा स्टेप, बस ध्यान से सुने, सांस अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए जो एक हल्की सी प्राकृतिक आवाज पैदा कर रही है, उसे सुनने की कोशिश करें। अब यहाँ एक मजेदार बात है। इस प्रैक्टिस को लेकर दो अलग अलग परंपराएं हैं। योग और वेदांत की परंपरा कहती है कि सांस अंदर लेते हुए सो की ध्वनि पर ध्यान दें और बाहर छोड़ते हुए हम की ध्वनि पर। लेकिन तंत्र और शैव धर्म की परंपरा इससे उल्टा कहती है। वो कहते हैं कि सांस अंदर लेते हुए हम और बाहर छोड़ते हुए सा की ध्वनि पर ध्यान लगाएं। हंस हंस। तो कौन सा तरीका सही है? और जवाब ये है कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं। असली बात ये नहीं है कि कौन सी टेक्निक चुनी जाए। असली बात है एक को चुनना और फिर उस पर टिके रहना। कंसिस्टेंसी। आपका इरादा और आपका लगातार अभ्यास, बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पूरी प्रैक्टिस का, इस अजब का आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ सांस की आवाज सुनना ही काफी है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ये प्रैक्टिस असल में हमारे अंदर चेतना के गहरे दरवाजे खोलती है, जहां सांस की आवाज के पार कुछ और रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस गहरी होती जाती है, सांस की जो फिजिकल आवाज है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और उसकी जगह एक नई आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे कहते हैं नाद। ये नाद असल में अंदरूनी सुनने की एक पूरी यात्रा है, एक जर्नी है, जिसमें योगी चेतना के और भी सूक्ष्म लेवल्स को एक्सपीरियंस करता है। हंस उपनिषद में तो इन आंतरिक ध्वनियों की पूरी लिस्ट दी गई है, पूरे 10 तरह के नाद। ये एक प्रोग्रेसिव पाथ है। ये चीनी यानी एक बहुत ही महीन झंकार जैसी आवाज से शुरू होता है, फिर घंटी, शंख, बांसुरी की आवाज और आखिर में पहुंचता है 10वीं आवाज पर, जो है बिजली की कड़क। हर आवाज कॉन्शियसनेस के एक अलग लेवल को दिखाती है। और इस नाद योग का गोल सिर्फ इन आवाजों को सुनना नहीं है। लक्ष्य है पहली 9 आवाजों को पार करके उस 10वीं आवाज में, यानी बिजली की कड़क में, खुद को पूरी तरह मिला देना, विलीन हो जाना। ये वो स्टेज है जहां मैं और वो का सारा फर्क मिट जाता है और हमारी अपनी आत्मा उस परम चेतना के साथ एक हो जाती है। तो आखिर में ये पूरी साधना, ये पूरी प्रैक्टिस हमें एक ऐसे अनुभव तक ले जाती है जहां हमें लगता है कि हमारा वजूद फैल गया है और हमारी वो छोटी सी मैं वाली पहचान खो गई है और हम उस अनंत, उस कॉस्मिक माइंड के साथ एक हो गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी ही सांसों में छिपे इस कॉस्मिक गीत को सुनने के लिए तैयार हैं?